हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रीलंका को कैसे हराएंगे, रणनीति क्या होगी, इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, घर में 100वीं टेस्ट जीत क्या मायने होते हैं इसके? देखिए, जीत तो जीत है और रिकॉर्ड्स आप जितने भी बना लें वो आपके नाम रहेंगे। और अगर 100वीं जीत जिस तरह से बात कर रहे हैं कि तीनों टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो 100 जीत हो जाएंगी अपने ही होम ग्राउंड के ऊपर। आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह का भी रिकॉर्ड देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम का बीच में एक ऐसा दौर आया था कि उन्होंने फ़ौरन दौरों पर भी जीतना शुरू किया था, लेकिन होम कंडीशंस में उनका रिकॉर्ड बेहतर है। इंग्लैंड का भी ऐसा ही है, होम कंडीशंस में उनका रिकॉर्ड बेहतर है। सो ये जो बातें होती है कि अपने घर में शेर हैं और बाहर जाके ढेर हो जाते हैं, मैं इस पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि इस टीम में वो मादा है कि ये बाहर जाके भी दूसरी टीमों के अगेंस्ट जीत सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका जाएँ तो हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं, ऐसे बैट्समैन हैं, ऐसे बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं जो आपको उन पिचेस पर भी मैचेस जिता सकते हैं। सो इस समय अगर देखें तो मोराल टीम इंडिया का श्रीलंका से बेहतर है। श्रीलंका की टीम की अगर बात करें, जब उनके घर गए थे कुछ महीने पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बुरी तरीके से श्रीलंका की टीम हारी थी, लेकिन वहां से लेकर आज तक कुछ बदलाव हुए हैं। पाकिस्तान की टीम को जिस तरीके से टेस्ट मैच में, दोनों टेस्ट मैच में उन्होंने हरा दिया, बहुत कुछ अच्छा कर रही है श्रीलंका की टीम। खासकर अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए, चुनौती कैसे होगी भारत के लिए? देखिए, श्रीलंका की टीम थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ आएगी, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने 3-0 से उनको वहां पर हराया था, लेकिन उसके बाद जो आपने बताया कि पाकिस्तान को यूएई में 2 टेस्ट मैचेस लगातार हराए श्रीलंका की टीम ने और अथॉरिटी के साथ जीते। और रंगना हेराज, जिन्होंने ज़्यादा विकेट्स नहीं लिए थे जब इंडिया की टीम वहाँ गई थी, उन्होंने खूब विकेट्स लिए और उन्होंने एक चीज़ कही है कि मैं चाहता हूं, मेरा एक मिशन है कि मैं इंडिया में टेस्ट मैच जीतूं। सो ये श्रीलंका की टीम को आसानी से नहीं लिया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन टीम को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी कभी आप किसी टीम को इस तरह से हरा के आए हो, जिस तरह से श्रीलंका को उन्हीं के होम ग्राउंड्स पर हरा के आए थे, तो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आप थोड़ा सा चीज़ों को आसानी से ले लेते हैं। उससे बच के रहना होगा इंडियन टीम को। मनीष सर, आप अक्सर कहते हैं कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो लगातार अपने खेल पर, अपने स्पोर्ट पर काम करते रहते हैं। अश्विन के लिए पुराना वक्त, अगर पिछला कुछ वक्त देखें, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा है। वनडे और T20 में उन्होंने स्ट्रगल किया है। बहुत सारे चेंजेस खुद की बॉलिंग में करके जब लौटेंगे श्रीलंका के लिए, और इतना बड़ा मौका उनके सामने होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, सबसे तेजी से 300 विकेट लेने का, अश्विन में किस तरह के बदलाव आप देखेंगे इस सीरीज में? क्योंकि उन्हें अपने आप को साबित करना है कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं, वनडे और T20 का भी मैं उतना ही बड़ा खिलाड़ी हूं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आप ये देखेंगे कि उनको अब T20 और वनडे क्रिकेट से दूर रख दिया। इंडियन टीम में काफ़ी टाइम से सिलेक्ट नहीं किया। जब उनको ड्रॉप किया था वनडे टीम से या T20 से, तो कहा गया था कि इनको रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अब वो बात नहीं दिख रही, क्योंकि प्रॉब्ली इंडियन सिलेक्टर्स यंगस्टर्स की तरफ देख रहे हैं जहाँ तक वनडे क्रिकेट और T20 का सवाल है। सो वो टीस कहीं ना कहीं होगी कि मैंने इंडिया के लिए इतना अच्छा किया है और मुझे एकदम से साइडलाइन कर दिया वनडे क्रिकेट से, और उसकी भरपाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ आर अश्विन से कि वो टेस्ट मैच क्रिकेट में करेंगे और ज़्यादा ज़ील के साथ, ज़्यादा पैशन के साथ वो टेस्ट मैच में बॉलिंग करने आएंगे और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने बोला कि मैं अभी वनडे क्रिकेट और T20 के लिए भी। एक बहुत छोटी सी बात संक्षेप में, जडेजा और अश्विन के साथ जैसा हुआ है भारतीय क्रिकेट में, बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि आपके इतने 2 बड़े बॉलर्स, इतने सुपरस्टार बॉलर्स, इनको आप एक फॉर्मेट से बिल्कुल बाहर ही कर दें। देखें, दोनों का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अगर आप 2015 के बाद का इनकी एवरेजेस देखें, अश्विन ने 50 की एवरेज से विकेट्स लिए हैं वनडे क्रिकेट में, और जडेजा ने तो 67-68 की एवरेज से विकेट्स लिए हैं वनडे क्रिकेट में, और रन्स पर ओवर भी बहुत ज़्यादा दिए हैं। सो ऐसे में लग रहा था कि यंगस्टर्स की तरफ देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें मिशन 2019, तो ये दोनों तब तक 33-35 साल के हो चुके होंगे, और शायद इसीलिए यंगस्टर्स पर ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं वनडे क्रिकेट। यहाँ बिल्कुल टीम इंडिया के सरजी की भी हम बात करेंगे, यानी कि रविंद्र जडेजा की भी हम बात करेंगे। मन्नी सर से, अश्विन और जडेजा की जोड़ी ऐसी है कि एक साथ विकेट्स लेते हैं और सामने वाली टीम को बिल्कुल बांध देते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें। एक बार फिर से वही मौका श्रीलंका के सामने होने वाला है, लेकिन श्रीलंका ने भी जो पिछले 3 टेस्ट मैच भारत के सामने खेले, उन्होंने भी कुछ ना कुछ मेहनत जरूर की होगी अश्विन और जडेजा को लेकर, खास बात है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इतना आसान नहीं होगा जितना आसानी से श्रीलंका में जाके श्रीलंका को हराया था, क्योंकि उस समय ये टीम पूरी तरह से टूटी हुई थी। लेकिन अब 2 टेस्ट मैच जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उसके बाद जीते हैं यूएई में, उससे थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ा होगा, और मैथ्यूज़ के फिट होने से भी थोड़ा सा फर्क ज़रूर पड़ता है। सो इन दोनों से, ये दोनों कॉम्बिनेशन में, इन टैंडम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक अगर विकेट्स नहीं लेता है तो दूसरा विकेट्स लेता है, एक प्रेशर बनाए रखता है। सो ये इनका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, और ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन की उम्मीद भारतीय कैप्टन भी कर रहे होंगे कि इनका कॉम्बिनेशन फिर से चलेगा श्रीलंका के लिए।